आज ही CAPF AC मेंटर्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। I welcome you all to the second session of Current Affairs Pathshala, an initiative by us, and it is dedicated to Target CAPF AC 2020. Yes, we have segregated the current affairs which are relevant only to CAPF and CDS examination, as we have kept in mind the trend which have been followed by UPSC since 5 to 6 years and the type of questions which UPSC is asking for these two examination, and we are particularly focusing on CAPF Assistant Commandant exam. So अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है करंट अफेयर्स पाठशाला इनिशिएटिव का तो आपको ऊपर कार्ड शो हो गया होगा. डू वॉच द फर्स्ट सेशन एज वेल सो दैट कि एक कॉम्प्रहेंसिव वे में आपका करंट अफेयर्स पूरा हो सके. एंड हम ट्राई करेंगे कि अक्टूबर तक जो पूरा करंट अफेयर है, मई से लेकर अक्टूबर तक का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CAPF एग्जामिनेशन के लिए, उसे हम कंक्लूड कर दें नवंबर 15 तक, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी एक महीने का विंडो मिल जाए. और हम ये कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मिनट में हर वीडियो कंक्लूड हो जाए. फर्स्ट सेशन में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया बिकॉज आई हैव टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शन, सम रूल्स कि आपको कैसे लाइव पार्टिसिपेट करना है. इस वाले सेशन में ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं बस ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसमें हमने टाइम लिमिट घटा दी है. जो टाइमर की लिमिट थी 15 सेकेंड वो हो गई है 10 सेकेंड. और इसमें हम ट्राई करेंगे कि अर्लीस्ट पॉसिबल ये सेशन कंक्लूड हो जाए और इसमें हम कवर करेंगे मई सेकेंड वीक. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो अहेड. आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है आपको पता ही होगा. आपको कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट करना है. अगर आप लाइव नहीं भी देख पाते तो आपको इसकी PPT मिल जाएगी बाद में. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो मई सेकेंड वीक से जो इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर निकल के आया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन होंगे और आपको कमेंट करना है. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे फॉर द ईयर 2020. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, उसकी जो इस साल की थीम थी वो क्या थी. ऑप्शंस आर सेव देम बिफोर इट्स लेट, वर्ल्ड विदाउट बर्ड्स, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स और एवरी बर्ड मैटर्स. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है और आपको ये पता होना चाहिए. एंड थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं. वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड डे 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इसको सेलिब्रेट करने का जो जिम्मा है, जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है वो क्या जाता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ये मार्क करते हैं मई 9 एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. तो उसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. मूविंग अहेड. Question number 2. Shikatkar committee was recently in news and this committee is related to. Shikatkar committee किस चीज से related है. Options are shipping privatization, defense reforms, tax reforms, environment assessment. Your time starts now. So time up. The correct आंसर इज ऑप्शन बी, डिफेंस रिफॉर्म्स. एंड ये कमेटी बहुत न्यूज़ में है पिछले 2 सालों से. और लेफ्टिनेंट जनरल थे शिकाटकर, एक्स लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी बनाई वो इस कमेटी के हेड थे. एंड ये कमेटी काम करती है, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में. और अभी रिसेंटली में भी ये न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज अप्रॉक्स 9500 पोस्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसका मतलब है MBS की कुछ 9304 पोस्ट को इन्होंने अबॉलिश करने का जो रिकमेंड किया था वो मान लिया गया है. एंड और भी रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे कि कैसे रैशनलाइज किया जाए बजट को मिलिट्री के, जो कि बहुत ज़्यादा है, और कैसे खर्चों को कम किया जाए. तो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए ये है कि आप पूरी इसकी रिकमेंडेशन पढ़ें एक बार. बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF और CDS एग्जामिनेशन के लिए. मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया लॉन्चेस मिशन Sagar to assist island nation amid COVID-19. Which nation is not covered under this mission? एक मिशन था मिशन सागर और उसमें COVID-19 से रिलेटेड इंडिया ने हेल्प की थी कुछ आइलैंड्स या आइलैंड कंट्रीज़ की. इन ऑप्शंस में से वो कंट्री कवर्ड, कौन सी कंट्री कवर्ड नहीं है इस मिशन के अंडर. ऑप्शंस आर फिजी, मालदीव्स, कोमोरोस एंड शेसेल्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज फिजी। एंड जो कंट्रीज जिसमें कवर्ड थी वो थी मालदीव्स, कोमोरोस, सेशल्स और आइलैंड नेशंस जो इंडियन ओशन में थे, सच एज मॉरिशियस भी इंक्लूडेड था इसमें, और एक कंट्री और थी वो हम देख लेते हैं। ये मिनिस्टर डिफेंस ने भी स्टेटमेंट रिलीज़ की थी कि इंडियन नेवल शिप केसरी नाम का जो शिप था वो गया था हेल्प करने के लिए, इन ईस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड्स को हेल्प करने के लिए गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्टली शिप का नाम पूछ लेते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, जो कंट्री रह गई थी वो थी मेडागास्कर। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको हेल्प की थी इंडिया ने, उसमें फिजी शामिल नहीं है। और ये कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन थी, SCQ टैबलेट थी और आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, इनको असिस्ट करने के लिए एक मेडिकल टीम भी भेजी गई थी इन नेशंस में टू बिल्ड अप फ्रेंडली रिलेशन विद दीज नेशंस। Moving ahead, question number 4. Global Energy Transition Index is released by, ये न्यूज़ में था मई में, और ये कौन रिलीज करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? ऑप्शंस आर IEA, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन यूनियन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time up. The correct answer is World Economic Forum. मैक्सिमम लोग इसको IEA पे टिक करके आएंगे, बट IEA is not the correct answer. Correct answer is World Economic Forum. And ये रिलीज़ किया था मई में, और इंडिया got 74th rank in this transition index, and it is released by World Economic Forum. Moving ahead, question number 5. Global Forest Resource Assessment Report 2020 was released by, ये भी मई में न्यूज़ में थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time up. The correct answer is FAO, Food and Agricultural ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट थी FAO की, एंड इसमें बताया गया कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी स्पीड कुछ हद तक स्लो हुई है, रिड्यूस हुई है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और बात करते हैं FAO के बारे में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में, एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ये फॉर्म हुई थी 1945 में। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि FAO क्या UN के अंडर में आता है या नहीं आता, देन यस, इट्स एन एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशंस। सो दीज वर द क्वेश्चन फॉर May 2nd वीक, एंड आई विश कि आपको ये जो लिमिटेड फॉर्मेट है और ये जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया पसंद आया होगा। और हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में इसको कंक्लूड करें, और इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो आएंगे। 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आई कैन अश्योर यू दैट बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ऑन द similar lines, if you have liked the questions which we have provided in this initiative, then you must be liking our test series which we have launched recently. So you may check out that test series in the description below, and we have included these current affairs in that test series so that एक real examination type का एक environment हो पाए और आप क्वेश्चन उसी शिद्दत से अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए, thanks for watching. Do subscribe CAPFAC Mentors and find the PPT of this session in the description box below. जय हिंद।